औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले आप ये क्रिस्पी सी आवाज़ सुनिए। जी जनाब, तो ये क्रिस्पी सी आवाज़ सुनने के बाद यकीनन आप इस रेसिपी को ट्राई करने चाहेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी बनती है। अपने बच्चों के लिए लंच में भी और इफ्तार में भी और मेहमान नवाजी में भी आप ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाने वाले ये बाइट बॉल्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया और पानी उसी में खुश्क कर लिया। उसके बाद आधा किलो मैंने आलू उबाल लिए हैं। उनका छिलका उतार कर उन्हें हम कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। कीमा देखें ये उबल कर उसका पानी हमने निकाल लिया। आलू उबाल कर उसके छिलके छील लिए और प्याज एक दरमियानी साइज़ की उसको हमने डार्क ब्राउन कर लिया। अब हम कीमे में प्याज मिलाकर इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। हमने आलूओं को साथ डाल के चॉप नहीं करना बल्कि हमने 2 स्लाइसेस ब्रेड के, चाहे ब्राउन ब्रेड हो चाहे वाइट ब्रेड हो, आपने कीमे के साथ चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से कीमा जब आपस में जुड़ने लगे तो हम चॉपर ऑफ कर देंगे। इसके बाद आलूओं को हम मैश कर लेंगे कांटे की मदद से। अब आलूओं को, कीमे को हम मिक्स करेंगे आपस में कुछ स्पाइसेस के साथ। अगर आप आलूओं को कीमे के साथ मैश करेंगे तो आलू बहुत पतले हो जाएंगे, फिर ये बॉल्स नहीं बन पाएंगी आराम से। इसमें डालने वाले अज्जा हैं, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून है, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून है, अदरक पाउडर भी 1 टीस्पून है और चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायका लें आप। काली मिर्च 1 टीस्पून है। चीज़ों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बैलेंस्ड मसाला बताती हूँ इस्तेमाल करने के लिए। आप इसको आप चम्मच से या हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आप ये चेक कर लें कि इसकी बॉल बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी। इसके अलावा हमने एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। इस तरीके से इसकी फ़ाइन बॉल्स अगर बन जाती हैं तो फिर आप इसमें बाकी अपने इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लें, वरना आपको इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये बॉल्स आराम से बन गई हैं, इसलिए अब हम इसमें हरा धनिया बारीक बारीक काट के शामिल करेंगे। अगर आपको दिल चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और बग़ैर हरे धनिया के भी आप इसको कोटिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें डालकर। फाइनली बॉल्स बना ली हैं। थोड़ी सी बॉल्स हमने बग़ैर हरे धनिया के बनाई हैं। जब तमाम बॉल्स तैयार हो जाएंगी इसके बाद हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैदा 2 टेबल स्पून है, तिल है 1 टेबल स्पून, ओरिगानो है 1 टेबल स्पून, नमक थोड़ा सा है। अब इसमें हम तमाम बॉल्स को कोट कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, और इसको प्लेट आउट करते जाएंगे। आसान तरीन तरीका है। इस तरीके से आप बॉल्स को कोट कर लेंगे, टूटेंगी नहीं। जब जो थोड़ा सा कोटिंग बच जाए उसमें हम ब्रेड क्रम्स शामिल कर लेंगे 1 कप। आप ज़्यादा और या कम ले सकते हैं। 2 अंडे हम फेंट लेंगे उसमें। ये कोटेड बॉल्स को हमने अच्छे तरीके से अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स वाले मटेरियल में कोट करना है। जब तमाम बॉल्स अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगी तो आप इनको चाहे फ्रीज़ कर लें या आप इनको फ्राई कर लें। मैं इनमें से कुछ बॉल्स आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी क्योंकि चिकन भी पका हुआ है, आलू भी पका हुआ है। सिर्फ हमने कोटिंग को इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। आप लाइट गोल्डन होने पर इसकी चिकन बॉल्स ऑयल में से बाहर निकाल लीजिएगा। इनको हमने डीप फ्राई करना है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। फिर अगर आप इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही डार्क कलर की ब्लैकिश सी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप इनको लाइट ब्राउन करें और आप प्लेट आउट कर लें। ये देखें किस कदर खूबसूरत कोटिंग वाली बॉल्स तैयार हैं। इन क्रिस्पी बॉल्स को आप किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। मेरे साथ इस रेसिपी को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक और रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।